आज मैंने अपनी पुरानी यूएसबी को न्यू बना दिया। तो चलो मैं आपको भी बता दूं कि मैंने कमाल कैसे किया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये ग्रीन कलर की यार्न ली और इसके बाद मैं यहाँ पे एक बन स्टिच करूँगी, जिससे मैं इसको कनेक्ट करूँगी इससे यूएसबी केबल से। और मैंने इसको बन सिंगल चेन बनाया। अब इसके बाद मैं इसमें सिंगल क्रोशेट करूँगी। ये जैसे ये मैंने एक बार सिंगल क्रोशेट किया, ठीक है, वापस से मैं सिंगल क्रोशेट करूँगी। ये मैंने वापस से सिंगल क्रोशेट किया और मैं ऐसे ही सिंगल क्रोशेट करते करते मैं 60 टाइम कर लूँगी। ये मैंने 60 टाइम किया है सिंगल क्रोशेट। आप चाहो तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितने करने हैं। अब मैंने यहाँ पर ये 60 टाइम में सिंगल क्रोशेट कर लूँगी। अब ये मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया 60 टाइम सिंगल क्रोशेट। अब मैं इसमें बनाना स्टार्ट करूँगी लीफ। तो वो मैं बताती हूँ आपको कि लीफ कैसे बनानी है। तो मैं इसमें टोटल 5 लीफ बनाऊंगी, आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हो। तो लीफ के लिए मैं पहले इसमें 5 की चेन बनाऊंगी। तो मैंने एक बार किया, ये मैंने 2 बार किया, 3 बार और मेरा 4 बार और ये मेरा 5 बार, ये मेरा 5th टाइम हो गया। अब मेरा जो फर्स्ट वाला है ना, जो मेरा ये स्टार्टिंग वाला है, इसी में मैं वापस से क्रोशेट करूँगी। जैसे अपन डबल क्रोशेट करते हैं ना, वैसे करना है। तो मैंने इसमें जैसे डबल क्रोशेट के लिए ऐसे अंटा लगा दिया, मैंने अंटा लगाया और जो मेरे फर्स्ट वाला चेन था उसमें मैंने इसको करूँगी। तो मैंने फर्स्ट वाली चेन में इसको ये ऐसे फंसाया और फिर इसमें अंटा लगा के मैंने इसको किया। अब इसमें ना मुझे कुछ करना नहीं है, मैं इनको ऐसे ही रखूँगी बस अंटे लगा के। और ये मैंने सेकंड वाले में किया ये, और इसको थोड़ा सा लूज़ करते जाएंगे अपन, जैसे अपन की लीफ की शेप आ जाए। तो ये मैंने थर्ड वाले में किया। सेम प्रोसेस भी करना है अपन को, 5 टाइम सेम प्रोसेस करना है, कोई चेंज नहीं करना है इसमें। और ये मैंने वापस अंटा लगाया और इसको मैं थोड़ा सा लूज़ करते जाऊँगी हमेशा। इसके बाद मैंने 4th वाले में किया, ये 4th वाला, ये मैंने 4th में किया। ये इसको लूज़ करेंगे अपन। ये इसको लूज ऐसे रखना है कि जो मेरा स्टार्टिंग वाला था उसके बाद से इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये इनका लूज होता जाए। जैसे मेरा जो लास्ट वाला है ना, जब मैं 5th वाले में करूँगी, वो सबसे ज़्यादा लूज होना चाहिए, तभी तो वो एक लीफ की शेप आएगी। तो ये मैंने कर लिया। अब इसमें मैं क्या करूँगी कि मैंने जो अंटा लगाया था ना, अब इसमें जैसे मैंने ये क्रोशेट किया, ये मेरा लास्ट वाला है, इसको भी कर लूँगी। ये मैंने लास्ट वाले में भी कर लिया, ठीक है। अब ये मेरा हो गया। अब मैं इसमें मेरे पास दो दो अंटे हैं ना इसके। अब जैसे मेरे पास ना टोटल 10 हो गए। अब इसमें दो दो मैं निकालते जाऊंगी। जैसे मैंने इसमें एक बार में 2 निकाले, इसमें ये जो 2 है ना, ये मैं दोनों निकाल दूंगी। ठीक है, ये 2 निकालूंगी। ये इसमें वापस से एक लिया, जैसे ये एक मेरे पास पहले से है और एक मैं ये इसमें एक और निकाल दिया, तो ये 2 हो गए। ऐसे मैं इसको प्रोसेस करते हुए मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। ये मैंने लिया, ये 2 का, जैसे अपन 2 क्रोशेट में दोनों को एक साथ करते हैं वैसे, सिंगल क्रोशेट में एक साथ दोनों को करते हैं, वैसे इसमें क्या करना है, जैसे एक साथ मैंने दोनों को कर दिया। ऐसे करते हुए मैं इसका स्टार्टिंग में आ जाऊंगी। तो स्टार्टिंग में मेरे पास एक ही बचेगा। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे पास लास्ट में ये हो गया। अभी मेरे पास वापस से मैं इसी में कर दूंगी और ये इन दोनों को मैं लास्ट में कर दूंगी। अब मेरा लीफ का ये एक साइड कंप्लीट हो गया। अब मुझे दूसरी साइड ही बनाना है, तो दूसरी साइड भी मैं सेम प्रोसेस फॉलो करूंगी जैसे मैंने इसमें किया है। तो उसके लिए मैं इसको पहले पलट लूँगी
और थ्रेड को अपन इस साइड कर लेंगे, है ना। तो मैंने इसको घुमा दिया, पलट लिया, ठीक है। अब वापस से सेम स्टार्टिंग वाले ही चेन से करना है, सेम प्रोसेस। मैंने अंटा लगाया, फिर दूसरी वाली चेन से इसको किया, दूसरी वाली चेन से किया, वापस से मैंने अंटा लगाया और फिर तीसरी वाली चेन से किया, ये किया, फिर मैंने अंटा लगाया। ऐसे करते हुए मैं पूरा प्रोसेस करूँगी। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे किया है ना। ये वापस से मैंने फोर्थ वाली में किया, ये मैंने वापस से किया, ये मैंने किया। अब मेरा लास्ट वाला बच रहा है, मैं उसमें भी कर दूंगी। ये हो गया मेरा लास्ट वाला। अरे ये निकल गया, वापस से करती हूँ मैं। तो ये मेरा लास्ट वाला, ये हो गया मेरा लास्ट वाला। अब वापस से मैं 2 स्टिचेस करते हुए इसको लास्ट तक जाऊंगी। तो मैंने ये 2 स्टिच करते हुए मैं लास्ट तक जाऊंगी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये सेम वैसा ही है। ये जैसे मैंने बताया था सेम वैसा ही है। और मैं 2 करते हुए लास्ट तक आ जाऊंगी। ठीक है, ये मेरा लास्ट में बचा हुआ है। ये मेरा हो गया। अब थ्रेड उधर है, बट मुझे इधर लेके आना है। तो इसके लिए मुझे सेंटर में स्लिप स्टिच करते हुए इधर आऊँगी। और स्लिप स्टिच भी मुझे उसी चेन में करने जो मैंने 5 की चेन बनाई थी, तो वो एकदम प्रॉपर लीप के सेंटर में आएगा। तो मैं स्लिप स्टिच यहाँ पर करना स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैंने लिया, और ये याद रखना कि लीफ के सेंटर में ही होनी चाहिए, है ना, जो मैंने चेन बनाई थी उसी में। तो ये मैं स्लिप स्टिच करना स्टार्ट कर दिया। तो एक बार स्लिप स्टिच किया, और ये आपको उसमें वैसे क्लियर दिख रहा होगा कि स्लिप स्टिच अपने आप कहाँ पे करना है, क्योंकि वो प्रॉपर स्पेस होगा उधर। तो ये मैं सेंटर में करते हुए इसको कंप्लीट करूँगी। तो मैं स्लिप स्टिच करते हुए लास्ट तक आ गई हूँ। अभी मेरा बचे हुए इसमें 2 स्टिच, तो मैं ये भी कंप्लीट कर दूँगी। आप भी सेम प्रोसेस ऐसे ही फॉलो कर लेना। तो ये मेरा हो गया, ये मेरा लास्ट वाला भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये मेरी लीव बन करके तैयार हो गई, ये देखो। और इसमें मैंने बीच में स्लिप स्टिच किया था, तो वो प्रॉपर लीव जैसा लगता है। अब मैं इसमें वापस से सिंगल क्रोशेट करना स्टार्ट करूँगी। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने तक सिंगल क्रोशेट कर रहे हो। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आपको लेंथ में चाहिए आप उतनी लेंथ तक कर लेना। मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग कर लूँगी। अब मैंने पहले आपको एक लीव बनाना बताया था, अब मैं आपको दूसरे तरीके से एक और लीव बनाना बताती हूँ। तो आपको जो अच्छी लगे आप उस टाइप से लीव बना सकते हो। तो इसमें मैंने 5 की चेन कर ली है, जैसे मैंने उस वाली लीव के लिए की थी। इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने वही जो डबल क्रोशेट के लिए करते हैं वैसे मैंने इसमें अंटा लगाया, और इसको थोड़ा सा लूज रखेंगे स्टार्टिंग में। तो जो मेरा वाला फर्स्ट वाला चेन था उसी में मैं करूँगी, और इसको थोड़ा सा लूज रखेंगे। तो इसके बाद जब मैं डबल क्रोशेट करती हूँ तो उसमें जब पहली बार अपन करते हैं तो ये दोनों स्टार्टिंग के दोनों राउंड लेते हैं अपन, उनको क्रोशेट करते हैं। तो ये मैंने क्रोशेट कर लिया।
बट जब सेकंड टाइम अपन क्रोशेट करते हैं इसको नहीं करना, तो इसको नहीं करना है, इसको रखना है। अब मेरे पास जो दूसरी चेन, दूसरा वाला चेन का वो था होल, उसमें मैं करूँगी सेम प्रोसेस। मैंने ये कर लिया इसमें वापस से। तो ये मेरे पास जो स्टार्टिंग दो हैं, मैं इनको एक बार सिंगल क्रोशेट कर दिया, ये मैं सिंगल क्रोशेट कर दिया, दूसरा वाला क्रोशेट नहीं करना है। ठीक है, वापस से मैंने इसमें थर्ड वाले में करूँगी, तो मैंने थर्ड वाले में ये मैंने थर्ड वाले में किया, और वापस से मैं वही इसमें, अरे ये उल्टा हो गया, वेट, चलो वापस से करते हैं। तो ये मैंने वापस से थर्ड वाले में कर दिया, और मैं जो स्टार्टिंग में सिंगल क्रोशेट कर दूंगी, लेकिन दूसरी बार सिंगल क्रोशेट नहीं करना, बस अपन अंटा लगाएंगे, है ना। तो ये मैंने कर दिया। ऐसे ही मैं सब में सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए इसको कंप्लीट कर लूँगी। अब मैं सेम प्रोसेस करते हुए एंड तक आ गई हूँ। अब मेरा लास्ट वाला बचा हुआ है, तो उसके लिए भी मैं सेम प्रोसेस करूँगी। तो ये मैंने किया, स्टार्टिंग में दोनों स्टिच में सिंगल क्रोशेट कर लिया। अब मेरे पास जितने भी बचे हैं इन सब में मैं स्लिप स्टिच करते हुए इसकी लीफ की स्टार्टिंग तक जाऊंगी। तो स्लिप स्टिच अपन कैसे करते हैं, सिर्फ एक बार में एक ही, जो अपने पास फंदा होता है, फंदा बोलो स्टिच बोलो, एक बार में एक ही करते हैं। तो ये मैं स्लिप स्टिच करते हुए लास्ट तक जाऊंगी। ठीक है, ये मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ, ये मैंने किया, और ये मैं लास्ट तक आगे, ये मेरा हो गया लास्ट वाला भी। ठीक है, तो ये एक साइड की ऐसे लीफ बन गई। अब मुझे सेम प्रोसेस से दूसरी साइड की भी लीफ बनानी है। तो ये मैं बना के आपको बताती हूँ कि सेम साइड से। तो उसके लिए मैं पहले इसको घुमा लूँगी, और सेम प्रोसेस में मैं यहाँ से भी बना दूँगी। सेम वही कि मैंने यहाँ से इसको एक बार ऐसे अंटा लगा के लिया, और फर्स्ट वाले में ही करना है, और फिर मैंने वापस से इन दोनों को सिंगल क्रोशेट किया, और जो मेरे पास है उसको रखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको कंप्लीट करके बताती हूँ। तो मैं सेम प्रोसेस करते हुए यहाँ तक आ गई हूँ। तो अब वापस से अपन इसमें स्लिप स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने कर दिया, जो मैंने आपको पहले बताया था सेम वैसे ही प्रोसेस करना है। तो ये मैंने किया, स्लिप स्टिच करते हुए मैं वापस से इसके स्टार्टिंग में आ जाऊँगी। है ना, मैं लीफ के स्टार्टिंग तक आ जाऊँगी। ये बहुत इजी है, इसको बनाने में शायद आपको फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आए, लेकिन इसको बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 मिनट में बन जाती है। अब मैंने जो चेन बनाई थी स्टार्टिंग में 5 की चेन, उनमें मैं स्लिप स्टिच करते हुए आऊँगी, जैसे मैंने आपको पहले लीफ में बताया था। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। स्लिप स्टिच करते हुए अपन जहाँ पे अपन ने स्टार्टिंग किया था डबल क्रोशेट करने वाला सीन, वहाँ तक आ जाऊँगी। तो ये मेरे गड़बड़ हो गई, एक बार इसको खींच के वापस से मैं इसको करती हूँ सही। अरे कभी कभी ऐसे फंस जाता है, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये मैंने किया, अब मैं वापस से इसमें स्लिप स्टिच करूँगी, और वही बात याद रखना आप कि जो मैंने चेन बनाई थी उसी के सेंटर में अपन करते हुए आएंगे। अगर इधर उधर कर दोगे तो जो लीफ का जो प्रॉपर सेंटर है वो वैसे नहीं बनेगा। तो ये मैंने करना स्टार्ट किया। आप एक बार देखो ध्यान से कि मैं उसी में सेंटर में करते हुए आ रही हूँ, जो उसका लीफ का सेंटर है। ठीक है, आप देखो तो ये, अगर आपको नहीं दिखे तो ऐसे खींच के भी आप देख सकते हो, जैसे मैं देख रही हूँ। और हर एक में करते हुए अपन एंड तक आ जाएंगे। तो मैं हाफ मैंने कंप्लीट कर लिया है, ऐसे ही करते हुए मैं एंड तक आऊँगी। ये वही सेम प्रोसेस, बट याद रखना है अपन को कि ना सेंटर में ही होना चाहिए, तभी लीफ का प्रॉपर लुक आएगा। अदरवाइज ये टेढ़ा वेढ़ा हो जाएगा तो लीफ वाला प्रॉपर लुक नहीं आएगा। तो मैं, अरे वापस से सेंटर में नहीं आ पा रहा, देखो। तो ये मैंने वापस से लिया। अब मेरे इसमें 2 बच रहे हैं, एक 5th वाला और ये वाला। अरे ये अपन को ना टाइट करना है, तो टाइट करने के चक्कर में बार बार वहाँ से छूट जाता है।
तो याद रखना जब अपन स्लिप स्टिच करें ना कोई सा भी, तो उसको टाइट एंड से करना है। मतलब अपन थ्रेड को ना टाइट रखेंगे तो वो अच्छा प्रॉपर एकदम फिनिशिंग वाला लुक आएगा। अगर लूज़ कर देंगे अपन को तो वो अच्छा नहीं लगेगा, वो बहुत लूज़ लूज़ हो जाएगा, तो एकदम फिनिशिंग वाला लुक नहीं आएगा। अब जैसे देखो मैंने इसको टाइट किया है तो ये कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो ये प्रॉपर बन गया। अब अपन वापस से सेम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। वही सिंगल क्रोशेट करते हुए अपन वापस से इसको पूरा करेंगे। तो मैंने प्रोसेस वापस से स्टार्ट कर दिया है और ये मैंने देखो धीरे धीरे करके इसको पूरा कंप्लीट कर दिया और मेरी पूरी चेन बन गई। अब ये तो मेरा कंप्लीट हो गया, ये तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें मैं लगाऊंगी छोटे छोटे फ्लावर, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि वो फ्लावर कैसे बनाने हैं। मैं इसमें पेंसिल वाले फ्लावर लगाऊंगी, तो मैं बताती हूँ कि पेंसिल वाले फ्लावर कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने पेंसिल ली और इस जो मेरे पास यार्न है उसको पेंसिल के टॉप से अपन ऐसे रैप करेंगे ऐसे, और ये टाइटली होना चाहिए, ये थ्रेड ना टाइट होना चाहिए। अब मैं इसमें ऐसे करके 15 राउंड करूँगी। आप इनको कम ज़्यादा कर सकते हो, मेरे को ज़्यादा बड़े बड़े नहीं चाहिए, मुझे छोटे चाहिए, तो मैं इसको 15 तक ही करूँगी। तो आप काउंट करके कर लेना जितने भी आपके करने हो। तो मैंने यहाँ पर ये 15 कर दिए और इनको एक दूसरे से ऐसे पास पास रखेंगे। अब इस थ्रेड को मैं कट कर दूँगी। ये मैंने इसको कट कर दिया। अब इस पेंसिल को इसमें से हटाएंगे तो इसको अपन ऊपर की साइड इसको प्रेस करते हुए पेंसिल को बाहर निकाल देंगे। तो मैंने इसको पेंसिल को धीरे धीरे करके बाहर निकाल दिया। ये मैंने पेंसिल मेरी बाहर आ गई। अब जो मैंने थ्रेड कट किया था ना उसको मैं जो मुझे स्टार्टिंग में इसका ये दिख रहा है ना टॉप पर ये वाला, इसमें मैं जो मैंने उसमें पेंसिल पर रैप किया था उसमें मैं इस थ्रेड को डाल दूँगी। और दोनों अब मेरे साइड दोनों साइड मेरे ये पास ही थ्रेड है, इन दोनों में मैं गांठ लगा दूँगी अच्छे से टाइट। तो ये मैंने इन दोनों में गांठ लगा दी। इसको अपन अच्छे से खींच देंगे, अच्छे से टाइट कर देंगे। तो ये मेरे पास बन के तैयार हो गया। और जो मेरे पास एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको मैं कट कर दूँगी। मुझे ज़्यादा बड़े बड़े नहीं चाहिए थे, मुझे छोटे छोटे ही चाहिए थे, तो मैंने छोटे छोटे ही बनाए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इनको छोटा बड़ा कर सकते हो। अब मैंने जो ये फ्लावर बनाए इनको ग्लू की हेल्प से मैं इस पर चिपका दूँगी। आप चाहो तो इनको सुई की हेल्प से भी कर सकते हो, बट मेरे को ग्लू की हेल्प से करना ज़्यादा इजी लगता है, तो मैं इसको ग्लू की हेल्प से चिपका दूँगी। तो ये मैंने ग्लू की हेल्प से इसको चिपका दिया। ये आप पे डिपेंड करता है, आपके पूरी यूएसबी केबल में कहीं पर भी इनको चिपका दो। बट मेरा ये कहना है कि अगर आप इनको सेम डिस्टेंस में चिपकाओ तो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे ही जैसे मैंने ये वाला बनाया था वैसे ही मैंने और भी बना लिए, मैं आपको बताना भूल गई थी, ये मैंने और भी बना लिए थे। तो ठीक है, इन सबको भी अपन इस पर चिपका देंगे। और इस तरह से मैंने बना दिया अपनी पुरानी केबल को न्यू एंड स्टाइलिश केबल। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो कमेंट में